नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। शनि अब नहीं देंगे कष्ट, न्यायाधीश की 6 राशि वालों पर रहेगी खास अनुकंपा, करेंगे माला माल। दोस्तों, यह टाइटल आप गौर से देख लीजिए, सुन लीजिए। इसके बारे में इतना कहना चाहता हूं कि ये ग्रह जब मेहरबान होता है, या ऐसा कहें जब इनकी दृष्टियाँ, शनि देव की दृष्टियाँ जब अशुभ फल नहीं दे रही होती, तो ये समझिए कि आपने बहुत कुछ पा लिया। हाल ही में कुछ ग्रहों का इस तरह का स्थिति बना है। शनि अक्टूबर तक, आप लोगों को बता दूं कि इन 6 राशि वालों के लिए शनि की दृष्टियाँ नेगेटिव फल नहीं देंगी, बुरा फल नहीं देंगी। जब बुरा फल नहीं देंगी और जहां पर ये दृष्टि विपरीत राज्यों का काम कर रही होंगी, या ऐसे भाव पर पड़ रही होंगी जो 6, 8, 12 भाव होते हैं, इन पर पड़ रही होगी, तो ये दृष्टि विपरीत राजयोग बना देती है। ऐसी स्थिति में बहुत गहन रिसर्च का विषय है यह। हम अक्सर ग्रहों के प्रभाव को, उनकी चाल को पढ़ते रहते ताकि आपके पास सटीक विश्लेषण पहुंचता रहे। तो इंतज़ार होगा वह कौन सी 6 राशियां हैं, लगन है, और क्यों कर इन 6 राशियों के लिए अक्टूबर तक खास स्थितियां अच्छी रहेंगी। आधा जोड़े एक कहें, 12 राशियाँ होती हैं, इनमें से 6 राशि लगन वालों के लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। इनकी मनोकामना तो पूर्ण होगी, धन की स्थिति खास बेहतर रहेगी, इज्जत मान मिलेगी, हर तरफ जीत का इनका डंका बजेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, तेज प्रभाव बढ़ेगा। न्यायाधीश हैं, आखिर जब प्रसन्न होते हैं या इस तरह की स्थितियां बनती हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, तो न्यायाधीश न्याय करते हैं। तो ऊपर वाले ने, ब्रह्मदेव ने इस तरह की संरचना की है कि आप लोगों को दुख ही ना जिंदगी में मिले, सुख के पल भी यह शनि देव देते रहते हैं। पहली राशि है दोस्तों मेष। आपको इस चार्ट में कुछ खास नज़र नहीं आएगा, सिर्फ 2 ग्रह नजर आ रहे हैं, गुरु और शनि। गुरु हाल ही में वृषभ राशि में आपके धन भाव में गोचर करेंगे, शनि एकादश भाव में। दोनों की स्थिति आप लोगों के लिए वैसे ही उत्तम है, परंतु एक और फैक्टर जुड़ जाता है जो आपको एक्स्ट्रा एज देता है। देखिए, एक्स्ट्रा एज का मतलब है ये आपका गोल्डन फेस हो सकता है, बल्कि होगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, यहाँ पर 100% सत्य वचन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शनि की दृष्टियाँ जो मैं बता रहा था शुरुआत में, हमेशा शुभ नहीं होती। जब शुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, या किसी तरह से और भी कई तरह की वर्गा चार्ट्स हैं, षोडश वर्गा चार्ट्स हैं, कई बिंदुओं के ऊपर शनि जब शुभ स्थिति में होते, तो इनकी दृष्टियाँ भी अशुभ फल नहीं देती। यहाँ पर लगन को देख रहे हैं शनि तृतीय दृष्टि से। देखिए, 3rd दृष्टि, और वो भी नीच की राशि को देखें शनि, तो आप को परेशानी देते हैं शनि। परंतु अब परेशानी क्यों नहीं होगी, क्यों यह गोल्डन फेस है, ये जान लीजिए। 7म दृष्टि जो संतान के भाव के ऊपर पड़ रही है, सिंह राशि के ऊपर, ये बच्चों को परेशानी का कारण बन रही है। और 10म दृष्टि 8म भाव के ऊपर तरह तरह के नुकसान, भय, अनिद्रा और एलिगेशन लग जाना, चिंता बने रहना। शनि का ये काम 11वें भाव में भी बैठकर ये हो जाया करता है, क्योंकि शनि की दृष्टि तो दृष्टि है, हल्का फुल्का तो प्रभाव नेगेटिव दे देती है। भले जब शनि, मैं अक्सर ये भी बताता हूँ, अच्छे होते हैं तो उनकी दृष्टियाँ भी बुरा फल नहीं देती, परंतु फिर भी करेला तो करेला ही होता है, कड़वाहट तो रहेगी उसमें।
भले उसमें शहद मिला लें या मीठा मिलाकर उसे खाएं, कड़वाहट तो होगी। इसी तरह से नीम के पत्ते हैं, आप मीठे के साथ खाएं तो मुंह तो कड़वा थोड़ा हो ही जाएगा, तो स्वभाव है। एनीवेज, गुरु के नक्षत्र में है शनि और अक्टूबर तक रहेंगे, सितंबर एंड तक। तो गुरु तो देखिए आपके भाग्यस्थान के मालिक है, तो शनि ने आपकी किस्मत को भी प्रबल करना है। तो दैवी शक्ति कहें तो किस्मत का मतलब भाग्यस्थान, दैवी शक्ति का ईश्वरीय सुप्रसाद कहें उसका है। तो आपको सफलता तो मिलेगी, भाग्य के कारण भी मिलेगी, धन आएगा, क्योंकि सेकंड हाउस में 2 रोज पहले गुरु का गोचर हो चला। बहुत बड़ी बात है, ये 12 साल बाद यहाँ पर आए, कोई ये घटनाक्रम ऐसे थोड़ी ना हो जाता है। धन भाव में गुरु का बैठना, स्पीच के भाव में गुरु का बैठना, आप अपनी वाणी से वो कर जाएंगे, कमाल कर जाएंगे जो सालों से नहीं कर पाए। ये आने वाले 2-3 साल आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ये गुरु का संबंध शनि के साथ नक्षत्र के जरिए और गुरु की पोजीशन सेकंड हाउस में, तो शनि ने शुभ गुरु का फल देना है। गुरु हर तरफ से शुभ है, क्योंकि गोचर में भी अब शुभ हो चुके हैं 1 मई से, और गुरु के नक्षत्र में शनि रहेंगे तो शनि की दृष्टियाँ अब आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाएंगी। लगन के ऊपर यही प्रभाव दृष्टि का जो आपको आलस्य प्रमाद देती रही हैं या आपके ऊपर छिटा कसी तक होती रही है, संतान को लेकर दिक्कतें रही हैं, उस दिक्कतों से आप निकल कर आते हैं बाहर, बल्कि अचानक से आपको लाभ होता है। गुरु की दृष्टि भी अब अष्टम भाव के ऊपर है, लीगेसी से लाभ हो सकता है, और शनि की अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि, यही दृष्टि आपका स्वास्थ्य इंप्रूव करती है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ती है, जिससे आप की दिशा सही रहती है। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों कर्क राशि वालों की। लंबे समय से आप कौतूहल में रहे हैं, अक्सर हम दबी आवाज़ में बताते रहे हैं, शनि का ढैया रहा है कर्क राशि के ऊपर, लगन के ऊपर कोई ढैया नहीं होता, परंतु अब स्थितियां इस तरह की हो गई हैं 1 मई से, बल्कि उससे पहले थोड़े दिन पहले से 1 मई से तो गोल्डन पीरियड वाली बात होती है। वो बताता हूँ कैसे, क्योंकि गुरु 11वें भाव में, जिसके ऊपर मैंने आपके लिए राशिफल का एक वीडियो बनाया था, जुपिटर का ट्रांजिट 11वें भाव में वृषभ राशि में, लाभ स्थान में गुरु बैठे हूँ तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, और अवरोध जो शनि के कारण था वह भी दूर हो चुका है। इसलिए यह वीडियो खास मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, रिसर्च का विषय है, काफ़ी गहन जाकर ये पता चलता है कि इन 2 बड़े प्लैनेट्स का जब संबंध इस तरह का हो तो ढैये का प्रभाव भी पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पर विपरीत राजयोग का फल मिलेगा, जो मैं अक्सर बीच बीच में बताता रहा हूँ जब जब शनि अच्छी स्थिति में रहे हैं। गुरु केंद्र में बैठकर कहीं ना कहीं आपको बचाते रहे हैं विपरीत स्थितियों से, परंतु 11वें भाव में बैठकर गुरु जब 11वें भाव में हो, जो कि शनि 11वें भाव के कारक हैं, 11वें भाव में कुंभ राशि आती है, तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ गुरु के नक्षत्र में शनि गोचर कर रहे हैं अप्रैल से, और गुरु 1 मई से अच्छी स्थिति में, बल्कि बहुत गोल्डन फेस है, ये 11वें भाव में आए हैं, तो गुरु का संबंध कहीं ना कहीं शनि से हो गया है, क्योंकि शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका हुआ है कुछ रोज पहले से ही, पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में है, और अक्टूबर तक यह पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में रहेंगे, बल्कि साल के अंत तक, अगले साल भी थोड़े दिनों के लिए वापस ये जब वक्री होंगे तो शतभिषा में आएंगे 1 आध महीने के लिए, परंतु अगले साल तक भी आप मान सकते हैं गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। तो गुरु 11वें भाव में आ गए हैं दोस्तों, तो 11वें भाव का शुभ फल शनि से भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि गुरु ने शनि ने किसका फल देना है, एक तो 7वें भाव का फल देना है, क्योंकि 7वें भाव के मालिक है, अष्टम भाव का फल देना है, अष्टम भाव में तो बैठे ही हैं, तो ये तो शुभ स्थिति हो जाती है। कोई भी ग्रह
अपनी राशि में हो, अपनी राशि का अच्छा फल देता है, भले वह शनि ही क्यों ना हो। यहाँ पर शनि का गुरु के नक्षत्र में गोचर करना और गुरु का लाभ स्थान में बैठना तो गुरु का फल देंगे। गुरु भाग्य स्थान के मालिक है, तो शनि ने कहीं ना कहीं आपको किस्मत वाला बनाना है। गुरु तो चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं धन देने वाला हूँ। धन स्थान के ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि ये तृतीय स्थान के ऊपर है, जो कि कम्युनिकेशन से धन आएगा आपको। ये दृष्टि अगर आप देखें यहाँ पर है, पर चांस ये गलती से बनी यहाँ पर, तो गुरु की ये दृष्टि आपको कम्युनिकेशन से फ़ायदा दिलाएगी, जो छोटे भाई बहनों को भी तरक्की देगी। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। कोई चैलेंज आता है उसको आप बखूबी पार कर जाओगे। आप अच्छे कंपटीटर साबित होंगे इस अवधि में। नौकरी के लिए अच्छा समय रहेगा। थर्ड हाउस से कहीं ना कहीं सर्विस के मैटर्स को भी आप देख सकते हैं। और शनि का प्रभाव जो कि गुरु के नक्षत्र में अब रहेंगे अक्टूबर तक, दशम भाव के ऊपर अब इतना कड़वा नहीं होगा। जो नौकरी में दिक्कतें आई हैं, जो परेशानी रही है, जो तनाव रहा है, ढैया में अक्सर होता है, वह तनाव खत्म होता है बिल्कुल। और इसके बाद तो शनि वैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे मीन राशि में, ढैया वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो पूरा साल भर जब तक गुरु 11वें भाव में, तो धन की स्थिति बेहतर करेंगे। शेयर बाजार वालों को लाभ होता रहेगा, बच्चों से खुशी मिले। और गुरु की सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि, मैरिज लाइफ के लिए अच्छा समय, दाम्पत्य सुख मिले, व्यापार के लिए समय उत्तम, आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होती दिखती है। और शनि का कुप्रभाव खत्म होता है। शनि यहाँ पर गुरु के साथ संबंध बनाने के कारण आपको अशुभ फल अब नहीं देंगे, ये बात तो निश्चित है। नक्षत्र पर चांस कभी कभार होता है, ढैया में इस तरह की स्थिति आ जाए तो ढैया का प्रभाव पॉजिटिव हो जाता है, ढैया खत्म हो जाता है कहीं। तो कुल मिलाकर गुरु का भी शुभ फल मिले और शनि की अशुभता एटलीस्ट खत्म हो जाती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कन्या वालों के लिए। दोस्तों भाग्य भाव में गुरु का गोचर 1 मई से हुआ है, परंतु हम बात करेंगे शनि की। शनि का ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है, किस तरह की स्थिति में आए हैं कि जो आपको मालामाल कर सकते हैं या आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकते हैं या कोई मनोकामना पूर्ण हो सकती है। कुछ न कुछ बहुत बेहतर होने के योग अब बने हैं हाल ही में, और गुरु के खास हाल ही में क्या 1 मई से बने हैं। कारण उसमें शनि भी है। गुरु तो आपके लिए शुभ हो गए हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए गुरु यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि धनु राशि आती है तो गुरु ने यहाँ पर तो आपको मालामाल करना ही करना है। किस्मत के भाव में गुरु बैठे किस्मत के कारक हैं, आपके तो सुख भाव के भी मालिक हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी गुरु के अधीन है, माता के मालिक हैं। मदर का सुख मिले आपको और दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। स्पाउस की तरफ से आ रही दिक्कतें खत्म होंगी, व्यापार में आ रही दिक्कतें खत्म होगी, भागीदारी में जो संकट बना रहा है वह खत्म होगा, रोजमर्रा की आमदन बढ़ेगी, विदेशी मसलों में आपको सफलता अकेले गुरु देंगे। हम बात कर रहे हैं शनि की। शनि देखिए, शनि का कुछ रोज पहले हमने वीडियो बनाया था, आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए एडवांस में आपका धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। शनि पूर्व भद्रपद नक्षत्र में गोचर कुछ दिन पहले ही, देखिए न्यायाधीश पहले ही भूमिका बना देते हैं। मैं अक्सर कहता आया हूं, जब शनि मेहरबान होते हैं तो दूसरे ग्रह भी अच्छे हो जाते हैं। पूर्व भद्रपद नक्षत्र गुरु का है और गुरु अब जाकर भाग्य स्थान में आए हैं, तो इसका मतलब अब तैयारी हो चुकी है, भूमिका पीछे बन गई थी, अब स्थितियां बन जाएंगी। देखिए कुछ दिनों की बात है, किसी को प्रमोशन मिले, किसी को नौकरी मिले, किसी की शादी ब्याह हो, घर में मांगलिक कार्य हो, किसी का फंसा हुआ पैसा मिल जाए, ठीक है, किसी का स्वास्थ्य इंप्रूव हो, कोई कोर्ट कचहरी में जीत जाए। दुश्मन हंता रहेंगे आप, क्योंकि शनि
छठे भाव में है और गुरु के नक्षत्र में। गुरु का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद और गुरु भाग्य स्थान में, तो शनि ने किसका फल देना है? गुरु का भी फल देना है। एक ग्रह देखिए जिस बातों का कारका होता है उसका फल देता है, जिन भावों का मालिक होता है उसका फल देता है, जिस नक्षत्र में होता है उसका फल भी देता है। तो गुरु देखिए छठे भाव में बैठे हैं अपनी राशि में, तो छठे भाव के अशुभ फल खत्म हो जाते हैं, विपरीत राजयोग का फल दे रहे हैं। वैसे भी छठे भाव में जब शनि आती है डायरेक्ट राजयोग भी होता है और पंचम भाव के भी इस नाते अच्छे ही फल देते हैं, क्योंकि शनि ने यहाँ पर 3, 6, 11 भावों में जब आते हैं राशि से खासकर, तो यह अच्छा फल देते हैं। संतान के लिए स्थितियां बेहतर हो जाती हैं, संतान की ओर से अच्छा फल मिले, या शेयर बाजार से आपको सफलता मिले, या कुछ ना कुछ दैवी शक्ति आपके साथ चलती है, पूर्व पुण्य आपका साथ देते हैं। छात्रों के लिए समय उत्तम हो जाता है, पढ़ाई में मन लगता है, या लव लाइफ उत्तम रहती है, प्रेम संबंध अच्छे हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाता है, व्यापार के लिए स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। शनि का क्योंकि इस नक्षत्र में बैठकर छठे भाव में गुरु के नक्षत्र में, गुरु सप्तम भाव के भी मालिक है जो कि आपके वैवाहिक जीवन का घर है, तो वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए। और सातवां भाव व्यापार का भी है, भागीदारी में खासकर जो बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप में, उनके लिए ये स्थितियां बेहतर करता है। सातवां भाव कहीं ना कहीं अदालती मसलों से भी रिलेटेड है, तो अदालती मसलों में भी आपको जीत होती है, या किसी तरह की उलझन से आप निकल आते हैं, दुश्मनी से आप निकल आते हैं। सातवां भाव पब्लिक का भी माना जाता है, क्योंकि 4th से 4th है, तो आपको पब्लिक में प्रतिष्ठा मिलती है। तो ये जो गोचर में परिवर्तन है और शनि का गुरु के साथ संबंध है, ये बेहतरी के लिए है। और 1 मई से हुआ है, क्योंकि गुरु ने अब भाग्य स्थान में बैठना है, तो शनि ने आपका भाग्य बढ़ाना है। चतुर्थ और सप्तम भाव के भी फल शनि भी देंगे, या ऐसे समझे। चतुर्थ भाव का फल देने का मतलब प्रॉपर्टी से फायदा हो जाए आपको। सप्तम भाव का फल देने का मतलब व्यापार करने का मन करे, या व्यापार से आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाए। बहुत गहन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से सुनिए। नक्षत्र का प्रभाव देने का मतलब गुरु का प्रभाव देंगे, गुरु का प्रभाव देने का मतलब चतुर्थ और सप्तम भाव का प्रभाव देंगे शनि, और शुभ फल देंगे क्योंकि छठे भाव में है, क्योंकि अपनी राशि में है, क्योंकि किसी अशुभ ग्रह से प्रताड़ित नहीं है शनि। तो कुल मिलाकर सोने पे सुहागा वाली बात, एक के बाद एक आपके लिए स्थितियां बेहतर होती जा रही हैं। और चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तुला वालों के लिए ये जो गोचर है, देखने में फर्स्ट इंस्टेंस में लगता है कि अष्टम भाव में गुरु अच्छा फल कैसे देंगे, परंतु मैंने अक्सर अपने जो पोस्टुलेट्स रखे हैं एस्ट्रोलॉजी के, जो सिद्धांत रखे हैं, वो फिर से रिपीट कर देता हूँ। अष्टम भाव एक ऐसा भाव है, यहाँ पर शुभ ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, अशुभ ग्रह बहुत बुरा फल देते हैं। व्यक्ति को सांस तक लेने नहीं देते, व्यक्ति पानी नहीं मांगता। अशुभ ग्रह खासकर शत्रु राशि में अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, और इसके विपरीत शुभ ग्रह अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति को मालामाल कर ही जाते हैं। अचानक से लाभ होता है, खासकर उसे ऐसा लाभ होता है जो उसकी कमाई का नहीं होता। पुराने ज़माने में गड़ा हुआ खजाना मिला करता था, आजकल तो ऐसी स्थितियां नहीं होती। तो आजकल हम ये कह सकते किसी को वसीयत से लाभ हो जाता है, किसी को अचानक से लाभ हो जाता है। शुभ ग्रह है ना गुरु, वृषभ राशि में आने से आपको लाभ तो होगा, जो आपकी हक की कमाई नहीं होगी, ये कह सकते। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद था जो आप भूल चुके थे कि अब तो पैसा नहीं मिलेगा, और कुछ भी ऐसा, या कहीं पैसा रख के या कोई वसीयत रख के भूल गए थे, कोई दोस्त मित्र आपको कोई इस तरह का गिफ्ट दे जाए, कोई वसीयत कर जाए आपके नाम, या कोई लॉटरी लग जाए, ये गुरु जैसे प्लैनेट अष्टम भाव में हो, शुक्र हो, बुध हो, तो ऐसा फल अक्सर मैंने देखा है। और ये अशुभ प्रभाव में नहीं होने चाहिए, तो शुभ फल दे देते हैं। यहाँ पर बात इतनी ही नहीं है, यहाँ पर ही नहीं रुक जाती, हम तो बात कर रहे हैं शनि की।
शनि की जब चर्चा करें तो हम बात किया करते हैं दृष्टियों की। दृष्टियाँ शनि की, जब शनि अशुभ स्थिति में होते हैं तो दृष्टियाँ भी अच्छा फल नहीं दे पाती, बल्कि नेगेटिव फल दे देती। ये दाम्पत्य जीवन को असहज कर देती हैं तृतीय दृष्टि। परंतु 1 मई से जैसे ही गुरु यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और अच्छी स्थिति जैसे मैंने बताई है, क्योंकि धन भाव को अगर दृष्टियाँ भी देख लें गुरु की, धन भाव को गुरु देखते तो धन आता है, सुख भाव को देखते तो गुरु की दृष्टि सुखी करती है, और धर्म कर्म से आपको सफलता, धर्म कर्म के कामों में आपका मन लगता है, जिससे सुकून मिलता है। 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, तो गुरु की दृष्टियाँ तो शुभ फल दे रही हैं। परंतु शनि की तृतीय दृष्टि ये कब से शुभ हो जाएगी? ये 1 मई से। वो इसलिए क्योंकि शनि पूर्वा भद्रापद गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु वृषभ राशि में अष्टम भाव में अशुभ फल नहीं देंगे। जैसा कि बताया, यहाँ पर अचानक से लाभ के योग, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़े, विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी जीत होने के योग बना देता है। यह गुरु और शनि का संबंध, क्योंकि शनि ने गुरु का फल देना है। गुरु कहीं ना कहीं आपको पराक्रमी बनाते हैं, क्योंकि 3rd लॉर्ड भी हैं। शनि ने गुरु का फल देना है। गुरु कारका भी हैं, किस किस के? धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, व्यापार के, बिजनेस के, मान सम्मान के, सभी तरह के भौतिक सुख। अगर गुरु शुभ हो तो सब कुछ मिलता है, व्यक्ति के पास कमी नहीं होती, व्यक्ति के खजाने भर देने वाला है यह गुरु ग्रह। भले आपके लिए 6ठे भाव के मालिक, अगर आपका तुला लगन राशि है तो उस एंगल से भी देखें तो विपरीत राजयोग सा बनता है, परंतु हम उस पर नहीं जा रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि शनि आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, 4th और 5th भाव के मालिक हैं। इस नाते शनि का गुरु के नक्षत्र में होना और शनि की ये तिरछी दृष्टि, खासकर ये नीच राशि के ऊपर जो दृष्टि पड़ रही है, ये आपको खराब करती आ रही है काफ़ी समय से। जो व्यापार का भाव है 7वां भाव, दाम्पत्य जीवन का भाव है, रोज़मर्रा की आमदन का भाव है, अदालती मसलों का भाव है, ये खराब करती रही है। और ये अब अक्टूबर तक दिक्कत नहीं देगी। 3 अक्टूबर तक थोड़े दिनों के लिए ये शतभिषा नक्षत्र में वक्री चाल से चलते हुए आएंगे, महीना समथिंग लाइक दैट। फिर 2-3-4 महीने जब तक शनि शिफ्ट नहीं हो जाते 6ठे भाव में, तो योग कारक हो जाएंगे आपके लिए। मीन राशि में अगले साल मार्च 2025 को शनि आपके लिए धन की बरसात वाली स्थिति आ जाएगी। तो अभी फिलहाल क्या बता रहा था, गुरु के नक्षत्र में, इसलिए शनि का प्रभाव शुभ है। और तृतीय दृष्टि या 7वीं दृष्टि, ये दृष्टियाँ अच्छा फल देंगी। इवन 10वीं दृष्टि जो मंगल की राशि को देख रही, ये दृष्टि भी काफ़ी धन को लेकर, परिवार को लेकर चिंता बनी रहती है, वे चिंता खत्म होती है जब तक, अब तो गुरु के ही नक्षत्र में रहेंगे। चलिए, जब तक ये शिफ्ट नहीं हो जाते, 1 महीना बीच में शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में आएंगे। राहु भी हालांकि मित्र हैं, परंतु जितना अच्छा फल कोई भी ग्रह गुरु के नक्षत्र में हो, उससे आप बुरे फल की उम्मीद मत करिए। ये भी एक सूत्र है। कोई भी ग्रह, अगर ज़्यादा ग्रह आपके गुरु शुक्र के नक्षत्रों में हैं तो आप किस्मत वाले हैं, बस इतना ही काफ़ी है। आपकी कुंडली अच्छी है। आप पहला पेज देख लीजिए अपनी कुंडली का, नक्षत्र पढ़ लीजिए, कौन कौन से ग्रह गुरु के नक्षत्र में हैं, शुक्र के नक्षत्र में, वो ग्रह बहुत अच्छा फल देंगे, भले कौन से भी स्थिति में हो। दे ही नहीं सकते बुरा फल। हाँ, 19-21 हो सकता है अशुभ प्रभाव में हो तो शनि का फल आपको अच्छा मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। यहाँ पर स्पेकुलेशन के लिए समय अच्छा हो जाएगा, अचानक से लाभ का योग बनेगा। फलादेश की बात कर लें, क्योंकि गुरु अष्टम भाव में बैठे, जो अचानक से लाभ करवाता भाव। लॉटरी लग सकती है, शेयर बाजार में, प्रॉपर्टी में फ़ायदा हो सकता है, अकस्मात ढंग से आपकी कोई स्कीम सिरे चढ़ सकती है। और
अपने स्पाउस को लेकर कोई परेशानी है, कोई दिमाग में कोई चिंता है, कोई कुंठा है, वह दूर होती है। कोर्ट कचहरी में आपको फतेह मिलने के प्रबल योग बन जाते हैं। कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग का फल भी गुरु देंगे। छठे भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठा है। आखिर जाकर धन की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि गुरु का भी ऊपर भाव धन स्थान के ऊपर रहेगा। गलत तो नहीं कह रहा दोस्तों मैं, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि शनि के साथ द्वितीय भाव के ऊपर है, तो धन आएगा, कुटुंब में स्थितियां बेहतर होंगी, मान सम्मान मिलेगा, चले चल प्रॉपर्टी बनेगी आपकी। 11वें भाव के ऊपर इस शनि की दृष्टि जो कि गुरु के नक्षत्र में है, तो पहले से बेहतर स्थितियां हो जाती हैं। इनकम के साधन कोई ना कोई जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे, और प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करें इस अवधि में तो धन आएगा, क्योंकि शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं और धन के कारक गुरु के नक्षत्र में हैं। गुरु के नक्षत्र में कोई भी ग्रह हो तो वह धन तो देगा, वह शिक्षा भी देगा। फाइनेंस का कामकाज करते हैं तो आपको खास फायदा होगा। अगर आप कंसल्टेंसी का कामकाज करते हैं तो आपको खास फायदा होगा। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, किसी तरह के भी उच्च पद पर आसीन हैं, एडवाइजर हैं, तो आपको खास फायदा होगा। प्रॉपर्टी के बाजार में शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, उसमें आप उच्च पद आसीन हैं, लेबर इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, खदानों में, धातुओं से संबंधित कामकाज करने वाले जो कंसल्टेंट हैं, कोई टेक्निकल एडवाइज़र हैं। सो एनीवेज नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। वृश्चिक वालों के लिए हाल ही में हमने वीडियो बनाया था गुरु के गोचर के बारे में। यहाँ पर हम बात शनि की करेंगे। शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं एक तो ढैया राशि के ऊपर, लग्न के ऊपर ढैया नहीं होता दोस्तों, बता दें पहले। तृतीय दृष्टि कोर्ट कचहरी, कर्जे, बीमारी से आपको प्रभावित करती रही है, ये मेष राशि के ऊपर दृष्टि, परंतु अब ये दृष्टि अशुभ नहीं होगी, क्योंकि गुरु के साथ शनि का संबंध बन चुका है और 1 मई से खासकर ये शुभता आई है। क्यों कर शनि का यहाँ पर रोल शुभ हो जाता है। गुरु तो शुभ हुए हैं 7वें भाव में। गुरु तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा करते हैं, व्यापार अच्छा करते हैं, मैरिज लाइफ के साथ साथ यहाँ पर पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। पर शनि के साथ क्या संबंध है? शनि दोस्तों गुरु के नक्षत्र में है और 3 अक्टूबर तक गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, तो शनि ने कहीं ना कहीं गुरु का फल देना है। नियम है, एक ग्रह 3 तरह से प्रभाव देता है। जिस भाव का मालिक है उस भावों का फल देगा, जिस भाव में बैठा है उसका फल देगा, और जिस नक्षत्र में है उसका फल देगा, जिस ग्रह के साथ है उसका फल देगा, उस तरह से बिहेव करेगा। तो गुरु के नक्षत्र में शनि 3 अक्टूबर तक रहेंगे। कुछ रोज पहले ही आए थे, परंतु शनि का गुरु का 1 मई से राशि परिवर्तन करना आपके लिए बहुत बेहतर हो जाता। पंचम भाव के मालिक हैं गुरु, तो शनि ने पंचम भाव का फल देना। संतान से लाभ, शेयर बाजार से लाभ, अचानक से लाभ, आपका कोई पासा जो सीधा पड़ ही नहीं रहा था, कोई गेम आपकी चल ही नहीं रही थी, कोई स्कीम जो सिरे चढ़ ही नहीं रही थी, अब सभी स्कीमें आपकी सिरे चढ़ेंगी। कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी। ये तृतीय दृष्टि अब आपको परेशान नहीं करेगी कोर्ट कचहरी में, क्योंकि गुरु से प्रभावित रहेंगे शनि अक्टूबर तक, बल्कि उसके पश्चात भी अगले साल मई तक, मार्च तक, जब तक शिफ्ट नहीं होते, तो शनि ने अब आपको कोई अशुभ फल नहीं देना पूरा साल भर। तो कर्जे से निजात, कोर्ट कचहरी से ये मुक्ति दिलाएगी ये दृष्टि शनि की, क्योंकि गुरु के प्रभाव में है, पंचम भाव के प्रभाव में शनि, और धन भाव के भी मालिक हैं गुरु, तो धन का भी प्रभाव, कुटुंब का भी प्रभाव अच्छा रहेगा। धन आएगा, कुटुंब में स्थितियां बेहतर रहेंगी, और स्पीच से आप अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं तो आपके लिए खास सहज स्थितियां हो जाती हैं। वैसे ही गुरु का गोचर बहुत शुभ है, आपका तेज प्रभाव बढ़ने वाला है, आपकी जीत होने वाली है। अकस्मात ढंग से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका डंका बचने वाला है, तो स्थितियां बेहतर हैं। ऑल द बेस्ट। बात कर लेते हैं नेक्स्ट मकर वालों की।
देखिए यहाँ पर गुरु का गोचर 1 मई से आपके लिए बहुत शुभ हुआ है, परंतु हमने बात तो शनि की करनी है। शनि न्यायाधीश हैं दोस्तों। जब तक शनि शुभ नहीं होते दूसरे ग्रह भी उतना शुभ फल नहीं दे पाते, मैं अक्सर बताता आया हूँ। गुरु के शुभ होते ही शनि पहले से ही भूमिका बना चुके हैं। अप्रैल के महीने से ही शनि ने गुरु के साथ संबंध बना लिया हुआ है। ये रिसर्च का विषय होता है, ये देखने की नज़र होती है हर एस्ट्रोलॉजर की। यहाँ पर शनि अपनी राशि में है, परंतु मकर राशि के लिए उतरती हुई 7.5 है। हम अक्सर कहते रहे हैं कि उतरती हुई 7.5 में शुभ फल दे जाते हैं, परंतु ये तो अशुभता देते रहे हैं, जैसा कि आपसे फीडबैक मिलता है। सभी के लिए खैर अशुभ नहीं होते शनि उतरती 7.5 हो या 7.5, परंतु आपके लिए 1 मई से शुभ क्यों हुए हैं? गुरु की शुभता के साथ शनि का क्या रिलेशन? देखिए शनि 4th हाउस को देख रहे हैं, सुख में कमी कर रहे थे कहीं ना कहीं, क्योंकि नीच की दृष्टि से देख रहे हैं, और यही दृष्टि अब सुख में वृद्धि करेगी। अगर वृद्धि नहीं करेगी, कम से कम आपको दुखी तो नहीं करेगी ये दृष्टि। क्यों? क्योंकि गुरु के नक्षत्र में अप्रैल से ही आ चुकी है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, आपने बहुत सराहा, उसके लिए धन्यवाद। तो अप्रैल से ही गुरु के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और अंत तक, साल के अंत तक गोचर करते रहेंगे, अक्टूबर तक। थोड़े दिनों के लिए शतभिषा नक्षत्र में वक्री चाल से चलते हुए आएंगे, परंतु फिर से गुरु के नक्षत्र में रहेंगे अगले साल भी 2-3 महीने कम से कम। उसके पश्चात तो राशि ही बदल लेंगे, 7.5 वैसे ही खत्म हो जाएगी फरवरी मार्च में अगले साल। तो अभी के लिए ये कह रहा हूं कि साल के लिए ये शनि की कड़वाहट बिल्कुल निकल जाती है, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में, गुरु की 1 मई से स्थिति बहुत अच्छी हुई है। पंचम भाव में आने से गुरु आपके वारे न्यारे करने वाले। पंचम भाव तो देखिए पूर्व पुण्यों का है, किस्मत का है कहीं ना कहीं, क्योंकि नवम से नवम होता है, तो पंचम भाव के ऊपर भी किस्मत का कंट्रोल है। तो किस्मत आपका साथ देगी, और शनि के जरिए या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के जरिए या सुख की प्राप्ति हो, आपकी बेचैनी खत्म होती है, संताप खत्म होते हैं, फिक्र चिंताएं खत्म होती हैं। माता को लेकर कोई द्वंद्व था मन में, वह खत्म होता है। मन को लेकर मन में कोई भय था, कोई चिंता था, कोई अवसाद था, कोई राग विषाद था, वह दूर होता है। क्योंकि गुरु के नक्षत्र में देखिए एक ग्रह 3-4 तरह से फल देता है। जिस भाव में बैठा होता है उस भाव का फल देता है, जिन भावों का मालिक होता है उन भावों का फल देता है, जिस एरिया का कारका होता है उस बात का फल देता है। सिग्निफिकेटर किसका है भाई? और जिस नक्षत्र में होता है उसका फल देता है। गुरु के नक्षत्र में हो, शुक्र के नक्षत्र में, ये शुभ ग्रह हैं। कोई भी ग्रह अच्छे नक्षत्रों में हो तो अच्छा ही फल देता। तो गुरु के नक्षत्र में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, और गुरु का 1 मई से गोचर शुभ हो जाना, अति शुभ हो जाना। त्रिकोण में बैठे हुए गुरु में अक्सर बताता आया हूँ बहुत शुभ होते हैं, तो शनि की भी शुभता बढ़ जाती है, या यूँ कहें इनकी तृतीय दृष्टि खास रूप से आपके लिए आपके संताप, दुख संताप दूर करती है। बल्कि चतुर्थ भाव डोमेस्टिक लाइफ का भी है, आपको सुखी करती है। गौर करें यहाँ पर, आपका डोमेस्टिक लाइफ जो हिलडुल रहा था, मन, घर में मन नहीं लग रहा था, घर में बहस थी, कलेश था, धन की कमी थी, किल्लत थी धन के कारण, या वाणी पारिवारिक सदस्यों की कड़वाहट लिए थी, बात बात पर झगड़ा हो जाना, वह अब नहीं होने के योग बनते। अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि, आप रोग कष्ट से प्रताड़ित थे, अचानक से विपदाओं से प्रताड़ित थे, वह अब खत्म होता है खेल। पूरा साल भर, बल्कि अब समझिए शनि की 7.5 का अंत हो चुका है, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में पूरा साल भर रहेंगे ऑलमोस्ट। और गुरु पंचम भाव में आते ही, वैसे अकेले गुरु ही काफ़ी हैं, परंतु यहाँ पर तो शनि का भी साथ मिल रहा है ना, शायद इसी को उतरती 7.5 हम कह देते। लोगों ने रिसर्च की है, ज्योतिषियों ने, तभी ये कहीं ना कहीं ये वर्ड निकला है उतरती 7.5। तो इसीलिए शायद ये वर्ड निकला है उतरती 7.5। इसमें आपको फायदा होगा। 11वें भाव के ऊपर अब ये शनि की दृष्टि, गुरु की दृष्टि भी तो 11वें भाव के ऊपर है, दोनों कहीं ना कहीं 11वें भाव के साथ संबंध रखते हैं।
शनि की कुंभ राशि 11वें भाव में आती है, गुरु 11वें भाव के कारक हैं, तो आय के साधन बढ़ने की योग बन जाते हैं। और बच्चों से खुशी मिलना, शेयर बाजार से लाभ होना, प्रॉपर्टी से लाभ होना, कोई भी काम काज करते हो, ये तो कुछ काम हम दिमाग में जो आते बता देते हैं। कोई भी जातक हो, मकर राशि, मकर लग्न हो, जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।